क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, हमारा क्या है इसमें, क्या है, हमें 7 पार्ट दे रखे हैं जिसमें हमें क्या है, आपको टू रैशनल नंबर्स में कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर है कि कौन सा लेस देन है और कौन सा इक्वल है। तो हम देखेंगे। तो इसमें इसे करने से पहले आपको 2-3 बातों का पहले ध्यान रखना है। देखिए, हमेशा हमेशा जो पॉजिटिव नंबर है, हमेशा जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर बड़ा होगा या पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव वाला बड़ा है। ओके, ठीक है। और एक बात, अगर हमारे दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, जो दिखने में हमारा स्मॉल है, दिखने में हमारा स्मॉल है, असल में वही हमारा ग्रेटर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि -2 एंड -3। ठीक है, -2 और -3, अगर हमारे पास ये 2 और 3 होता है, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये क्योंकि दिखने में 3 है ना बड़ा, हमें पता है पॉजिटिव है तब तो 3। लेकिन जब ये हमारे इसके आगे हमारा माइनस का साइन लग जाए, जब हमारे इसके पास आगे क्या है, दोनों में माइनस के साइन है, तो जो हमारा दिखने में स्मॉल है, दिखने में कौन सा स्मॉल है, 2 ना, दिखने में स्मॉल है, तो वो असल में हमारा नेगेटिव में वही हमारा ग्रेटर है। ठीक है, और जीरो भी हमेशा हमारा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, 3 बातें कौन सी याद रखनी है आपको? अगर आपके पास नेगेटिव का नंबर है और पॉजिटिव का नंबर है तो आपका हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर है। इसमें आपको देखने की कोई जरूरत है, हमेशा क्या पॉजिटिव वाला ग्रेटर है। और अगर आपके पास 2 नेगेटिव, दोनों ही जब कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें दोनों ही नेगेटिव है, तो जो दिखने में हमारा स्मॉल है असल में वो हमारा ग्रेटर है। और थर्ड कि अगर हमारा 0 हमेशा क्या है, नेगेटिव नंबर से बड़ा है, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा आएगा, पॉजिटिव नंबर भी हमारा नेगेटिव से बड़ा आएगा। और अगर दोनों ही हमारा नेगेटिव नंबर होंगे तो और उनका कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो जो दिखने में असल में छोटा है, दिखने में, वो नेगेटिव नंबर में क्या है, बड़ा है। ठीक है, यही 3 बातें आपको कंपेयर करते वक्त याद रखनी है। चलिए अब कंपेयर करते हैं। देखिए, पहले है हमारा, देखिए पहले को तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, -5/7 2/3। ठीक है, माइनस का 5/7 और 2/3 में कंपेयर करेंगे तो कि कौन सा हमारा ग्रेटर है, तो देखेंगे ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। इसमें नेगेटिव का साइन है, इसमें पॉजिटिव का। मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो ये हमारा 2/3 -5/7 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड क्या है हमारा, -4/5 -5/7। ठीक है, इसमें अब हमारे दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है। अब कौन सा बड़ा है हमारा, तो अब देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमने देखा डिनोमिनेटर जब हम कंपेयर करते हैं तो रैशनल नंबर में पहले हमारा क्या है, जो डिनोमिनेटर है सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि 7 और 5 का हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया, 35। क्या आया, 35। अब देखेंगे 5 के टेबल में 35 कहाँ पे जाएगा, 7 में। 7 में जाएगा, 5 7 या 35, 5 7 या 35 ना, तो 7 न्यूमरेटर को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही हमारा ये देखिए 7 5 या 35, 7 5 या 35 है ना, तो न्यूमरेटर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब क्या है हमारा -28
बाई 35 और ये वाला क्या आ गया -25 बाय 35। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा है बड़ा है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जो आपका दिखने में छोटा है असल में वही बड़ा है। तो दिखने में कौन सा छोटा है 28 या 25? 25 ना, तो आपका यही आपका बड़ा है, ठीक है, यही आपका ग्रेटर है। तो इस साइड साइन में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हुआ आपका, क्या है ये वाला, ठीक है, क्योंकि -25/25 किसे -5/7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपका -5/7 ग्रेटर है। थर्ड वाला देखेंगे अब हम। थर्ड है हमारा -7/8 एंड -14/16, ठीक है। अब इसमें भी हमारा दोनों नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है, इसे सेम बनाएंगे। क्या करेंगे 18 और 16 का हमने एलसीएम लिया, क्या है हमारे पास 16, हमने एलसीएम लिया तो क्या है 16। अब 8 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 ना, तो फिर हमने यानी कि न्यूमरेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा -14 1, क्योंकि 16 1 जा 16, तो यानी कि -14 मल्टीप्लाई 1। अब माइनस देखिए -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 14, ओके, और ये तो ऑलरेडी 14 -14 को 14 1 से किया 14, ठीक है। अब ये इसका क्या है सेम डिनोमिनेटर हो गए। तो अब देखेंगे, अब -14 यहाँ पे भी -14/16, यहाँ पे भी 14/16 नेगेटिव का, तो अब ये दोनों जगह क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, दोनों नंबर क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। तो ये हमें किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे -7/8 को और -14/16, तो थर्ड वाला पार्ट हमारा इक्वल हो गया। चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा -8/5 और -7/4, -8/5 और 7/4। अब इसमें देखेंगे कौन सा है, तो ये भी दोनों नेगेटिव है। चलो ठीक है, अब नेगेटिव है तो अब डिनोमिनेटर भी हमारा सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का एलसीएम निकाला तो क्या आएगा 5 4 जा 20, है ना। एलसीएम निकालना तो आता है ना आप लोगों को, आपने किया होगा। 5 और 4 का एलसीएम निकाला तो क्या आएगा 20, ऐसे निकालते हैं ना। तो 4 × 5 20, ठीक है 20। अब देखो 5 के टेबल में कहाँ जा रहा है हमारा 5 4 जा 20 हो रहा है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से करना है, ठीक है। अब देखा हमने 4 5 जा 20 हो रहा है, तो हमें इसे भी 5 से करना है, ठीक है। अब करेंगे 8 4 जा 32 माइनस का, और ये है हमारा 7 5 जा 35 माइनस का। डिनोमिनेटर हमारा इसमें भी 20 हो गया, इसमें भी 20 हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब देखेंगे दोनों नेगेटिव हैं। अब जो मैंने क्या बताया, जो दिखने में हमारा स्मॉल है नेगेटिव में, तो असल में वो ही हमारा ग्रेटर है। तो दिखने में हमारा 32 स्मॉल दिख रहा है, 35 32 ना, तो हमारा नेगेटिव में वो ही हमारा ग्रेटर है, ठीक है। यानी कि -32/20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है -8/5 को, तो इस तरह हमारा साइन आ गया। ओके चलिए अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। फिफ्थ पार्ट है -1/3 एंड -1/4। इसमें भी दोनों नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी अलग अलग। एलसीएम ले लिया हमने, 3 4 जा 12, एलसीएम आया हमारा 12। अब देखा हमने 3 4 जा 12, यानी कि -1 को हमें किससे करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पे -1 को किससे करना है हमें 3 से करना है। तो ये आया हमारा -4 और -4, और ये आया हमारा -3। इसका भी डिनोमिनेटर 12, इसका भी डिनोमिनेटर 12। अब देखेंगे हमारा नेगेटिव नेगेटिव आ गया, दिखने में कौन सा स्मॉल लग रहा है 3, दिखने में 4 और 3 में कौन सा स्मॉल है 3, तो असल में नेगेटिव नेगेटिव में वही हमारा ग्रेटर है। तो हमारा साइन क्या आ गया 3/12 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है -1/4,
पार्ट क्या है देखिए, -5/11 -5/11। अब इनमें देखेंगे हमारा कौन सा है नेगेटिव, ठीक है, इसमें देखेंगे हमारा कौन सा नेगेटिव है। तो देखिए ये हमारे दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन हमारे जो नंबर है डिजिट है 5/11, ये भी नेगेटिव का, 5/11 ये भी नेगेटिव का, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे इक्वल। ओके, ये हमारा क्या आ गया, इक्वल। ओके, चलिए सेवंथ वाला क्या है हमारा, सेवंथ है हमारा 0 -7/6। इसमें मैंने क्या बोला आपको, 0 हमेशा नेगेटिव साइन से ग्रेटर होगा, बताया पहले, 0 हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव साइन से, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर, तो यानी कि ये हो गया हमारा ग्रेटर। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक हमारे सॉल्व हो गए हैं, कि इसमें बता दिया हमने कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है और कौन सा इक्वल है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।